Good morning students. Today we are going to start chapter second class 9th The Sound of Music. है ना, ये एक स्टोरी एक लड़की की जो सुन नहीं सकती है, लेकिन वो किस तरह से अपने इस मतलब सुनने के बावजूद वो म्यूज़िक फील्ड में किस तरह से वो अपना अचीवमेंट पाती है। ये सारी उसकी स्ट्रगल की स्टोरी है और किस तरह से वो मतलब कि सुन नहीं सकती, स्टार्टिंग में सुन सकती थी फिर नहीं, तो वो इस तरह से मतलब तो देखते हैं इसमें कैसे क्या है ना। रश आवर क्राउड्स जस्ट फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बताया गया कि बहुत भीड़ थी, कहाँ एक प्लेटफॉर्म में, ट्रेन की प्लेटफॉर्म थी, वहाँ बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की जैसी पोजीशन थी और वहाँ पे एक लड़की जो है वहाँ पे खड़ी थी, है ना। ये लड़की कहाँ थी, वो प्लेटफॉर्म पे। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। अब ये बोल रही कि वो लड़की जो है अपनी जो 17 ईयर की थी, लेकिन वो उससे छोटी लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फील द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। उसके वो नर्वस फील कर रही थी लेकिन एक्साइटमेंट भी फील कर रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो वाइब्रेशन थी ट्रेन की आने जाने की, जो भीड़ वहाँ पे थी उसको फील कर रही थी, इस कारण से उसको ये फील हो रहा था क्या, नर्वस प्लस एक्साइटमेंट, दोनों। एक्साइटमेंट तो जहाँ जा रही थी, लेकिन नर्वस भी उसी लिए था। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका फर्स्ट डे था। रॉयल एकेडमी स्कूल जो थी, वहाँ म्यूजिक स्कूल एक है लंदन में, ये बहुत अच्छी स्कूल मानी जाती है। एंड daunting enough for any dangerous phrase from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन क्या वो क्यों इतना डर रहा था, क्यों कोई भी वजह से हम भी स्कूल में जाते हैं फर्स्ट डे, नए होते हैं फ्रेशर, तो ठीक इसी तरह से वो भी फ्रेशर थी, नई थी और ये आई थी किसी छोटे से स्कॉटिश फार्म से आई हुई थी, तो वो ऐसे फील्ड से जाहिर है कोई भी आएगा तो उसको अंदर से थोड़ा सा डर लगेगा ही। और ये कि बहुत बड़े म्यूजिशियन के उसमें जा रही थी और वो चैलेंज ही था एक तरह से, जो नहीं सुन सकते हैं ना। एवलिन Glenn's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticed something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she don't move. I suddenly realized she had not heard, says as well Glenn. For quite a while Evelyn managed to conceal for growing deafness from friends and teachers. क्या हुआ कि जो एम्बुलेंस थी मम्मा, ये इसका भी मतलब अपनी आवाज़ जो है खोने लगी धीरे धीरे, एकदम से उसकी आवाज़ कहाँ नहीं गई थी, धीरे धीरे गई थी, है ना, सुनने की जो ताकत है। लेकिन उनकी मम्मा इस चीज़ को कब नोटिस की थी, जब वो 8 साल की थी। कैसे, उन्होंने मतलब कि वो खेलने के लिए कुछ वेट कर रही थी और वो एवलिन को बुलाया कि चलो पियानो में खेलो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो खेलने के जब बुलाया तो वो सुन नहीं रही थी, है ना, उसके नाम से बुलाया तो भी वो मूव नहीं की, मतलब बिल्कुल कोई सामने वाले को रिएक्शन नहीं मिलता है। तो सडनली रियलाइज सी हैड नॉट हियर, तब उसको मतलब समझ में आया कि अचानक से कि मतलब कि नहीं सुन सकती। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू काउंसिल फॉर हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ दिन तो एवलिन इस चीज़ को मैनेज कर रही थी, छुपा रही थी, नहीं बता रही थी टीचर से, फ्रेंड से, किसी से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her mistress urged her parents to take her to a specialist. तो उनके जो जब वो 11 साल की थी तो मार्क्स उसके क्या हुए, काम आए, है ना, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो इस कारण से उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस दी गई, इसको मतलब समझ में आने लगा धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम, तो वो टीचर्स ने उनको एडवाइस दिया कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage. फिर उनसे मतलब वहाँ से पता चला कि इनका जो नर्व है ना, वो डैमेज हो चुका है, और डॉक्टर ने बताया।
They were advised that she should be fitted with hearing aids and a sent to a school for the deaf. और उन्होंने फिर क्या एडवाइस दिया कि इनको एक जो हियरिंग मशीन आती है, आपने भी कभी देखा होगा, बुजुर्ग लोग या जो नहीं सुन पाते उनके कानों में लगे रहते हैं, उस मशीन को लगाएं और इनको कहाँ स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ पे डीफ लोग रहते हैं, उनके साथ इनकी एडमिशन वहाँ कराया जाए. एवरीथिंग सडनली लुकिंग ब्लैक आई एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन. अब जब ये सुना तो ये उसके लिए उस दिन काला दिन के समान था, मतलब ये सब चीज़ उसके लिए बिल्कुल बेकार था. और उसने बोला अपने को, मतलब कि मेरे मतलब उस दिन से फिर बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन जो थी इस बात से वहाँ पर मतलब उस स्कूल में नहीं जाना चाहती, बोलते कि नहीं जाऊँगी, इस तरह से उसने नहीं गई. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. और उसने मतलब निश्चय कर लिया था कि उसने अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ ही कर रहेगी और उसने म्यूज़िक के क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट बढ़ाया. वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ सेलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने मतलब कि एक गर्ल थी, वो प्ले कर रही थी सेलो फोन, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, सेलोफोन है ना एक इंस्ट्रूमेंट, और उसने सोचा कि मैं भी इसको बजाऊं. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्बस स्पॉटेड हर पोटेंशियल. सभी टीचर्स इस चीज़ जब वो बजाना चाह रही थी तो सभी टीचर जो थे, मतलब बाकी जो वहाँ पे थे, तो मना कर रहे थे. वो कह रहे थे कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी. लेकिन जो क्वेश्चनिस्ट रॉन फॉर्बस थे, उन्होंने मतलब इस चीज़ को पहचाना, उनकी पोटेंशियल पावर को पहचाना. ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने शुरू किया, 2 ड्रम स्टार्ट किया जिसमें क्या कैसी ट्यूनिंग थी, लार्ज और 2 डिफरेंट मतलब अलग अलग साउंडेड थे उसमें, है ना, कि उसके मतलब कि कैसे उसको पहचानने के लिए उन्होंने वैसे किया था. फिर उसके नोट्स जो थे, आवाज़ है ना अलग अलग टाइप की. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, यू वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बोला कि तुम कान के थ्रू नहीं सुनना, तुम किसके थ्रू सुनोगी, ट्राई टू किसके कोशिश करोगी, दूसरे वे से. सी सेज एवलेंट सडनली आई रियलाइज आई could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. फिर उसने अचानक से बताया, कौन, अब एवलिन बोल रही हैं, जो नहीं सुन पा रही थी वो बोल रही है, कि फिर मैंने बहुत ही जल्द अचानक से मुझे रियलाइज़ होने लगा ये प्रैक्टिस करते समय कि जो ज़्यादा हायर होती है, यानी कि जिसकी साउंड ज़्यादा होती है वो हमारे ऊपर वाले सेंस से समझ में आता है, और जो लोअर की होती है हमारे नीचे वाले सेंस से, है ना, मतलब हम ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से दोनों से अलग अलग साउंड को समझ सकते हैं. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और वो इस चीज़ को रिपीट करते रहे और बार बार इस चीज़ को नोट करते रहे कि क्या कैसे चेंजेस हो रहे हैं. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी. और फिर जल्द ही उसने हर तरह के नोट्स, मतलब किस नोट्स के किस कैसे कहाँ से समझ में आता है, हर सेंस के थ्रू उसने हर तरह के साउंड को समझने लगी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. वो अपने मतलब कि पूरी बॉडी को इस तरह से ओपन कर रखा था, किस तरह सारे सेंस के थ्रू समझ रही थी सारे वाइब्रेशन. क्यों, कैसे, वाइब्रेशन को फील करके वो हर साउंड को आइडेंटिफाई कर रही थी. द रेस्ट वॉज शेयर डिटरमाइन एंड हार्ड वर्क. अब इसमें क्या, तुमको बस ये सोचना होता है कि हमने हार्ड वर्क करना है ना, हर कितना भी मतलब हो उसमें हार्ड वर्क के लिए. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड. शी टर्न टूर्स द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16. फिर उसके बाद उसने वहाँ पे निश्चय कर लिया कि मैं इस मतलब कि जैसे डिटरमाइन एंड हार्ड वर्क, उसने निश्चय किया कि मतलब कि मैं अब बाकी जो ज़िंदगी में मैं इसी क्षेत्र में हार्ड वर्क करूँगी. और उसने फिर यहाँ से उसने बहुत हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया और फिर कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, है ना. अब वो टूर पे जाने लगी, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम विथ यंग, और भी उनके साथ ग्रुप में मतलब ऑर्केस्ट्रा वगैरह बजाने लगी. टाइम के अनुसार अब वो 16 ईयर की हो गई थी. जब वो 16 की थी मतलब इस तरह से वर्क करने लगी. सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. अब उसने सोच लिया था कि मुझे म्यूजिक लाइफ में अपनी
म्यूजिक मतलब कि अपनी जॉब जो है, जो कुछ भी अपनी लाइफ बनानी, करियर, वो म्यूजिक में करना है। सी ऑडिशन for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy। अब उसने ऑडिशन भी दिया कहाँ, रॉयल एकेडमी में, जो म्यूजिक क्षेत्र की एक एकेडमी होती स्कूल, वहाँ, और वहाँ पे उसने हाईएस्ट मार्क्स पाया था। वहाँ पूरी हिस्ट्री में मतलब कि उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके एकेडमी की हिस्ट्री में कोई किसी को इतना नहीं मिले होंगे। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब वो ग्रुप से अब सिंगल डांस में मतलब म्यूजिक क्षेत्र में काम करने लगी। जैसे कि पहले ग्रुप में रहती थी, अब वो अकेले भी परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। अब वो 3 साल के जो ग्रेजुएशन यानी कि जो भी म्यूजिक क्षेत्र के एजुकेशंस होते हैं कोर्स, वो 3 साल में अपने स्कूल से, वहाँ से जहाँ से कर रही थी, सबसे हाईएस्ट अवार्ड पाए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलन वर नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। अब यहाँ पे एवलिन जो है, इतना बड़ा अचीवमेंट पाने के बाद भी अपने आप को नहीं मानती है ग्रेट मैन कि मैंने इतना बड़ा पाया है ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों? वो आगे कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। कहती है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको जो पता है कि कहाँ जाना है, तो आप उसको पाओगे वहाँ पे, है ना। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some thousands instrument and heroic international schedule। और उसने इस चीज़ को पाया, मतलब बहुत ग्रेट पाया। इसकी डिमांड अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कि अब वो बिजी रहने पड़ी। यहाँ पे हेक्टिक्स इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल उस पर इतनी ज़्यादा बिजी, इसके पास टाइम नहीं रहता था हर टाइम, है ना, कहीं भी कोई और काम के लिए, बस वो व्यस्त रहती थी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing in our two hour discussions. She never missed a word, man with whose word give me trouble, she laughed। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मतलब कि मैंने ये 2 घंटे इंटरव्यू में देखा, एक चीज़ मैंने देखा कि उनकी जो बोलने का, जो भी 2 घंटे के अंदर मैंने इंटरव्यू लिया, उसमें जो भी हमने बातें की, तो उन्होंने मतलब इसको इतने फ्लुएंटली जवाब दिया कि हमको नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई उस चीज़ को नहीं सुन सकता। वो इस चीज़ को हैरानी मान रहे थे कि जो सुन नहीं सकता इंसान, वो कैसे ही मतलब इतना फ्लुएंटली बोल सकता कोई चीज़, हर चीज़ को मतलब सामने वाले की बात को समझ पा रहा है इस तरह से। फिर एवलिन हंसती है बोल के, मुझे बूसी मैन जो थे, बूसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, बोलते कि मुझे बूसी मैन जो होते हैं उनसे डर लगता है, ऐसा बोल के वो हंसने लगती। फिर आगे बोलती, it is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes that speaks flawlessly with the Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that does not explain how the managed to learn French and मास्टर बेसिक जापानीज़। फिर कहते हैं कि ठीक है, वो बोलती है कि मतलब कि मैं सिर्फ जब वो बात करती हूँ सामने वाले की, सिर्फ मैं फेस को नहीं देखती हूँ, उसके लिप को देखती हूँ, उसके आई को देखती हूँ, फेस को भी देखती हूँ, और मतलब सभी चीज़ देखती हूँ, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ जो कुछ भी है ना। और इसलिए मैं ऐसा बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं ये इसलिए सिर्फ नहीं कि मैं सुन नहीं सकती, इसलिए कि मैं जब मेरा सुनने का जो पावर है वो कुछ दिन बाद गया था, शुरू में मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी ये क्लियरिटी है, फ्लुएंटली है। लेकिन वो बाद में वो राइटर ये भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, मैं लेकिन फ्रेंच और जो जापानीज इसको इतने अच्छे से कैसे बोलना सीख लिया। एज़ फॉर म्यूजिशियन सी एक्सप्लेन, बोलते कि फिर वो कहती कि मैं म्यूजिक की अगर बात करूँ तो इट प्योर इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट्स टिंगल इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। कहती कि इसको मैं कहाँ से फील करती हूँ, अपनी पूरी बॉडी में फील करती हूँ, अपनी स्किन में, अपने चीक में, अपनी हेयर में, बोन्स में, हड्डियों में, हर जगह मैं इसको फील करती हूँ अपनी सेंसेशन के थ्रू, है ना। व्हेन शी प्लेज द सेलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर प्रिंट। और जब वो सेलो बजाते हैं तो अपने फिंगर प्रिंट से उस स्टिक की
वाइब्रेशन को पहचानती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम की तरफ झुकती है तब वो झुकने से भी वो अपने उस चीज़ को फील कर, सी कैन फील द रिसोनेशन फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और वो वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में फील करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव हर शूज सो दैट सी वाइब्रेट पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अप हर लेग्स, और कहती है जब मैं वुडन लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हूँ तो अपने शूज़ को उतार देती हूँ और मैं अपने शूज़ पैरों के थ्रू इस चीज़ को पहचानती हूँ, म्यूजिक वाइब्रेशन को, है। आगे नेक्स्ट है नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस इन 1991 सी वॉज, यहाँ पे क्या है, जो एवलिन्स थी वो 1991 में सबसे हाईएस्ट, और जैसे बॉलीवुड में सबसे फेमस बेस्ट अवार्ड मिलता है वैसे उसको ये मिले थे यहाँ पे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से उनको एक सोलिस्टिक ऑफ ईयर मिला था, सबसे हाईएस्ट अवार्ड कहलाता है। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने कहा था जेम्स ब्लेड्स ने, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कहा था कि मतलब कि इनकी ज़रूर मतलब सुनने की जो पावर नहीं है, लेकिन इन्होंने एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा इनको दिया है भगवान ने। व्हाट वी है, जो हम सुन सकते हैं, सी फील्स फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और जो हम फील कर सकते हैं उसको ये बहुत अच्छे से फील कर सकती है अपने सेंस के थ्रू, और बहुत गहरी तरीके से है। दैट्स वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छे से फील कर पाती है और एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ द वर्कहॉलिक, अब यहाँ पे एवलिन जो है यह इस बात को मतलब कि हैरानी वाली बात है उसके लिए कि मतलब आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, वो कहती है कि मतलब जो मैं हार्ड वर्क जो करते हैं, मतलब कि सभी करते हैं हार्ड, मतलब म्यूजिकल क्लासिकल जो दूसरे म्यूजिक पर्सन वो भी करते हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा इस चीज़ को करती हूँ। बट द रिवॉर्ड आर एंड, और मैंने बहुत सारे रिवॉर्ड्स पाए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन पोजिशन एंड हॉस्पिटल, इसके अलावा उसने मतलब वो क्या करती है कि सिर्फ यहाँ म्यूजिक परफॉर्म ही बस नहीं करती है, वो इसके अलावा वो करती है स्कूलों में, मतलब जेलों में, हॉस्पिटल में, उन लोग के लिए भी परफॉर्म करती है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो इंटरेस्ट रखते हैं म्यूजिक सीखने में उनको भी सिखाती है। एंड रेचलिंग ऑफ द जो बीट नो वन फाउंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेज सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, और ये भी कहते हैं यहाँ पे अन्ना रीचिंग जो है ये कहते हैं कि ये जो डीप चिल्ड्रन के लिए क्या है, एक इंस्पायरेशन, एक प्रेरणा है कि मतलब कि जो दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, मतलब कि जो बाकी लोग भी ऐसे ही इसी तरह के हों वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ तक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। अगर ये डीप एक इंसान कर सकता है कि नहीं, हियर मतलब सुन नहीं सकते लेकिन वो सारे काम मतलब सब सारे अचीवमेंट पा सकती है, तो हम भी इस चीज़ को इसको देखते हुए इंस्पायर होते हैं कि हम भी इसका काम कर सकते हैं ना, और क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एवलिन ग्लेन्स हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लीट मोर देन मोस्ट पीपल वॉइस हर एज, अब एवलिन क्या है इतना ज़्यादा अवार्ड, इतने ज़्यादा मतलब फेमस हो गई थी जो एक उसकी एज की मैंने उसके डबल एज के इंसान भी नहीं पाता है ना, उससे ज़्यादा उसने पा लिया था। सी हैज़ ब्राउड परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने परक्यूशंस को ऑर्केस्ट्रा से भी आगे लाई और उसने प्रूव कर दिया कि जो भी मतलब कि उस चीज़ को प्रूव कर दिया जिसको मतलब कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना, उस चीज़ को उसने साबित कर दिया कि ये भी कुछ मतलब है ना, सबके रोम रोम में, हमारे रोम रोम में ये चीज़ बसी हुई है ना, ऑर्केस्ट्रा को इतना इम्पोर्टेंट दे दिया, हाईलाइट कर दिया। फिर सी हैज़ गिव इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ सी कैन डू इट आई कैन एंड आई नॉट द लिस्ट सी हैज़ गिवन एंडम्ब्रस प्लेजर टू मिलियंस, अब इसने उन लोगों के लिए भी इंस्पायरेशन बन गई है जो हैंडीकैप्ड ने, जो अब लाचार बेबस है ना, उनके लिए भी इंस्पायरेशन हो गए, वो लोग भी इनको देख के अपने आप को इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, और वो लोग भी सोचते हैं कि अगर ये ऐसा कर सकती तो हम लोग क्यों नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हैं ना।
तो ये लोग भी इस तरह से फील करते हैं। और एटलीस्ट इसने बहुत सारा खुशी हर किसी को दिया है, मिलियंस लोगों को इसने अपनी इस कामयाबी के साथ खुशी दी है ना। तो ये था बच्चों ये चैप्टर यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसको रिवाइज करिएगा ना। थैंक यू।